ठीक है भाई, अब देखो तो वापस बता देता हूँ यार। H2O में जो है हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्रीज, शेप इसकी कुछ ऐसी होती है, समझ गए। अब आगे देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स। तो एलिमेंट्स, तो ये जैसे PCl5 है, पी ग्राउंड स्टेट में कुछ ऐसा होता है। जब हम इसको एक्साइटेशन कराते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में ऐसा हो जाता है। और जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो यहाँ पे उसके साथ चले जाएंगे। अच्छा, इधर एक लोन पेयर का नहीं है यार, लोन पेयर वाला कल पढ़ा था मैंने। फिर भी चलो मेरे को याद है तो बता देता हूँ कि लोन पेयर होता क्या है। तो बेटा लोन पेयर ऐसे होते हैं जो ऐसे फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, कितना ही है। हाँ, अब जैसे इधर है PCl5, तो PCl5 होता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसकी आपको शेप फीलिंग नहीं आ रही तो देखो बताता हूँ। PCl एक Cl इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो, और ये ऊपर है, समझ रहे हो, ये ऐसे है ना। और तीनों एक ट्रायंगल पे ऐसे लग रखे, एक इधर से इधर, एक इधर से इधर, और एक इधर से इधर, समझ गए। तो ये एक PCl5 का एक मॉलिक्यूल है, जिसे आप इसको देख सकते हो। तो होता क्या है कि अगर मैं इक्विटोरियल इक्विटोरियल बॉन्ड्स देखो, ये वाले, ये वाला और ये वाला, तो इनके बीच में एंगल होता है 120 डिग्रीज, है ना। वहीं ऊपर वाला और नीचे वाला देखो तो अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्रीज इनके बीच में एंगल होता है ना। तो क्योंकि यहाँ पे एंगल ज़्यादा है तो रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन अगर कम है तो बॉन्ड लेंथ पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन कम है तो बॉन्ड लेंथ भी, सॉरी, यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है ना भाई, 90 डिग्रीज पे है, सॉरी। तो यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा। तो मैं बोलता हूँ कि बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल पोजीशन इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्विटोरियल पोजीशन, जो कि आप इधर देख सकते हो। नहीं रखा क्या, देखो जैसे एक्सियल है 219, इक्विटोरियल है 204, और बना क्या है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा वो, ठीक। ऑल द बॉन्ड एंगल्स इन ट्रायगोनल, ओके। वही बात है जो मैंने आपको बताई। SF4 भी ऐसे ही बनता है। तो SF4 देखते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की। SF F F F। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लोन पेयर यहाँ पे लगाता तो रिपल्शन कम होता, तो लगाना इधर चाहिए था, बट इधर लगाया क्यों? गुड क्वेश्चन। हाँ, तो ये आ गया ना, देखो इधर आना चाहिए ना कि इधर, ठीक है। इधर नहीं आएगा, इधर आएगा, समझिए। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन इसकी होती है sp3d, है ना। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री थी ये, बट हो गई ये। कवरिंग ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ओनली वन लोन पेयर इज प्रेजेंट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ s कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, सही बात है। अब हम बात करते हैं प्रेडिक्टिंग द एक्चुअल शेप ऑफ। अब यहाँ पे देखो वापस एक्सियल बॉन्ड लेंथ ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ होगा, समझ गए। अब देखो इन ट्रायगोनल बाइपिरामिडल द मॉलिक्यूल्स हैविंग 1 2, ठीक है। ये क्लियर है। तो लोन पेयर्स आर एट इक्वेटोरियल पोजीशन सो दे आर लो लेस, भाई चुप हो जा। मम्मा यहाँ पे नहीं है। टी शेप और एरो शेप होती है, बकवास। अब यही बात हम करते हैं SF6 मॉलिक्यूल्स। तो SF6 मॉलिक्यूल्स में अगर आप देखोगे तो 6 बॉन्ड्स होते हैं। SF6 देखो मैं बताऊँ, ऐसा होता है कुछ, खड़ा हो सकता है ये भाई, ये
खड़ा नहीं हो पा रहा है। ठीक, ये है। और SF6 बता रहा हूँ ना, तो देखो दो ऐसे, ठीक, और दो ऐसे, दो ऐसे और दो ऐसे, इनको जोड़ दो, इसको ऊपर उठा दो सिस्टम को और इनको जोड़ दो, तो एक ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है, जिसको आप इधर देख सकते हो। किधर है? ये रहा, जो मैंने बताया वही है। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जितने भी बॉन्ड एंगल्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, वो 90 डिग्रीज होंगे, ठीक। और होते कितने हैं? बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है। होते कितने, देखो इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, देखो कोशिश करते निकालने की। इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लगभग 12, मेरे को नहीं पता भाई, बट सबसे ज़्यादा इसमें ही होते हैं 90 डिग्रीज पे, ठीक। इनकी भी ऐसी शेप होती है। IF5 का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो IF5 ऐसा होता है, और उसको कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये होता है ऑक्टाहेड्रल। ये एक्सपेक्टेड था, बट एक्चुअल क्या निकली इसकी? स्क्वायर पिरामिड ड्यू टू लोन पेयर, ठीक। हाँ, अनलाइक ट्राइगोनल pyramidal, in octahedral and pentagonal bipyramid geometry, the actual shape of molecule can be obtained by putting the lone pair always on axial position. अच्छा देखो, octahedral में यानी कि जो SF6 है, ऐसे याद रख लो, उसमें आप अगर लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे रखोगे तो लेस रिपल्शन होगा। वहीं अगर आप ट्रायगोनल बाई पिरामिडल में देखोगे, तो वहाँ पे अगर आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखती हो तो ऐसा होता है, समझिए। हाँ भाई, हाइब्रिडाइजेशन का एक स्पेशल ट्रिक आपको बताऊँ, तो हाफ ऑफ V प्लस एम होते हैं। अभी ये होता क्या है समझना। हाफ ऑफ V प्लस एम क्या होता है कि यहाँ पे V जो है वो तो होता है उसका ग्रुप, ग्रुप पे क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने की ट्रिक क्या होती है, जो भी उसका ग्रुप हो, जैसे 13 है, 13 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 में 4 होते हैं, ऐसे ही करते करते 18 में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस एम। एम है कि कितनी स्पीशीज उससे कनेक्टेड है ना। इससे आप बहुत ही आसानी से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन आया कि I3 नेगेटिव का बताओ हाइब्रिडाइजेशन, हर बार आता है। तो I3 नेगेटिव हाफ ऑफ V, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे सर I कौन से पीरियड का एलिमेंट? I में कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, आप बोलोगे 7 इंटू 3 प्लस 1, गलती कर दी कुछ, सॉरी, 7 इंटू 3 प्लस 2, एक सेकेंड, नहीं I3 नेगेटिव है, समझ रहे हैं भाई। हाफ इंटू V प्लस एम, हाफ इंटू 7 प्लस 3,
ये हाफ इंटू 7 इंटू 3। जो क्या है ये? एक सेकेंड। हमने बोला कि सर वी ये होता है ना, तो यहाँ पे हम I3 नेगेटिव निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पे वी होता है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन और एम होता है कितने कनेक्टेड है। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अगर आई का देखें तो आई नेगेटिव बीच में आना चाहिए मेरे हिसाब से। आई नेगेटिव में कितने होंगे? 7। ठीक, प्लस कितने से बॉन्डेड है वो 2, प्लस एक नेगेटिव चार्ज है तो 1, इसका हाफ, तो ये आएगा sp3d2। समझ गए? sp3d, सॉरी। अब भाई गलत मत करना है ना। अच्छा, इस पे कितने लोन पेयर प्रेजेंट है वो बाद में देखते हैं। प्लेनर नॉन प्लेनर भी आपको समझा होगा। पी पाई डी पाई बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी एक छोटी सी मैंने कल ट्रिक बताई थी, आज वापस बताता हूँ। कि जैसे आपके पास आए कि SO2 मॉलिक्यूल, आपके पास आया SO2 मॉलिक्यूल और इसमें आपको बताना है, तो सबसे पहले तो क्या करो कि हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। ठीक, फिर नो लोन पेयर ज्योमेट्री प्लेनर, और जो एस और पी ऑर्बिटल जो आपको चाहिए उनकी बॉन्डिंग करा दो। बाकी जितने भी पी में बचे उसकी पी पाई, और जो डी में बचे उसकी पी पाई डी पाई। तो यहाँ पे पी पाई हो गया 1 और पी पाई डी पाई हो गए 2। समझ गए? अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल खुद करना आप, XuF2 का है ना। A one lone pair in must be on equatorial position। समझ गए? बकवास सी चीजें। अब आगे देखते हैं भाई। वही, अच्छा यहाँ पे देखो, सबसे पहले आता है DsP2। DsP2 में Dx2 y2 इक्वल होता है। तो देखो कि बिकॉज 4 lobes और lie along x and y axis, the 2 p orbitals can combine along these axes। ठीक, हाँ भाई, तो जैसे sp3d2 आया है ना, इसमें डी जो 2 है वो ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जीज की होनी चाहिए, तो Dx2 y2 DZ2 लेते हैं। लॉजिक है बहुत अच्छा। इसमें 3 चाहिए तो DXY DYZ और DZX हम लेंगे। ठीक, ये भी 2। फिर आता है अपने पास इधर क्या है ये NH3। तो NH3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है? देखो 107 डिग्री है ना। तो VSCPR एंगल कम भी, यानी कि VSCPR थ्योरी में ही हमें ये बता दिया था कि बॉन्ड एंगल कम आ सकता है एक्चुअल से। तो ये क्वेश्चन आया, मैं तब बता रहा हूँ। ठीक, ये शायद H2 का ही मॉलिक्यूल है। यहाँ पे 90 डिग्री भी होगा, 120 डिग्री भी होगा और 72 डिग्री भी होगा। तो याद रखोगे 3 एंगल 120 डिग्री होता है, 6 होते हैं 90 डिग्रीज पे और 1 एंगल 180 डिग्री पे। टोटल एंगल 10 होते हैं। ठीक, फिर ये क्या आया? ऐसा नहीं, हाँ भाई, जैसे sp3d2 आ गया ना इसमें, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो लोन पेयर की वजह से ये इस पे इफेक्ट डालेगा, जिससे ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम हो जाएगा। ओ, इक्वेटोरियल पे 90 डिग्रीज ही है, बट एक्सियल पे 90 डिग्रीज से कम हो जाएगा। किसकी केस कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं sp3d2 की। ठीक, तो याद रखना है sp3d2, इसमें सारे एंगल्स 90 डिग्रीज होंगे। पिछले वाले और इस वाले में फ़र्क देख लेना। sp3d3, इसमें भाई देखो
एक लोन पेयर आने के बावजूद भी ये एंगल भी 90 और ये भी 90, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, देख लो भाई अच्छे से। और जैसे XZ/F6 है, इसका स्ट्रक्चर से समझाओ तो XZ दिख रहा है ना आपको, तो इस लोन पेयर आने के बावजूद भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ठीक, ये बोर्ड एंगल देख लेना भाई आराम से। इसमें 109 से कम क्यों हुआ लोन पेयर की वजह से? ठीक, अच्छे से देखना यार, धीरे धीरे देख। मैं बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, समझना तो तेरे को भी उतना ही है। तो भाई ये था अपना हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें कुछ और भी है क्या? हाँ, प्लेनर और नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स शायद हमने नहीं करे, तो मैं देखता हूँ प्लेनर नॉन प्लेनर है क्या। देखो भाई, प्लेनर और नॉन प्लेनर के लिए आप सीधी सी ये चीज़ चेक कर लो, प्लेनर और नॉन प्लेनर के लिए, कि sp3 नॉन प्लेनर होता है, sp3d नॉन प्लेनर नहीं भाई। एक सेकंड, ये मेरे को भी करना है, कॉपी लाता हूँ। हाँ भाई, तो देखना, तो ट्रायगोनल प्लेनर प्लेनर होता है, वी शेप भी प्लेनर होता है, याद रखो 2 और 1 भी प्लेनर होता है। फिर आगे अपना 4 और ये नॉन प्लेनर होता है, बस इतना याद रख लो। अब आया 3 और 1, अब सोचो क्या होता है, प्लेनर या नॉन प्लेनर? बिल्कुल नॉन प्लेनर होता है। 2 और 2 में प्लेनर होना चाहिए, बिल्कुल प्लेनर होता है। sp3d में एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओक्टाहेड्रल की, तो ओक्टाहेड्रल में 4+2 स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक, हाँ भाई, 5 और 0 ये मेरे हिसाब से प्लेनर नॉन प्लेनर है। ठीक, फिर अगला भी नॉन प्लेनर है, ये प्लेनर होता है और ये भी प्लेनर होता है। कॉमन सेंस ज़्यादा लग रही है मेरे को, तो ये भी देख लेना, अगर देखना हो तो बस काम खत्म।